एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए। उन लोग कब सीखता है वो? हाँ? इतना दिन पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा कि समाज में मारने पीटने जाना है, दूसरे की जगह मारने पीटने जाना। अगर उसको मारे तो कितना दर्द होगा। उसका हम क्या करने गए थे? वो यहाँ आके मारा। एक समाज होता है कि जाके बात करेंगे, किसी विषय में बात करना होता है, बैठ के बात करना चाहिए। वो गाली को माँ बाप का गाली देते हैं, उन लोग का माँ बाप नहीं है क्या? उन लोग का माँ बाप का इज्जत नहीं है क्या? है ना? तो लोग कैसे फिर माँ बाप का गाली लेते हुए आता है? कौन सी पूजता है, कौन सी पूजा पाठ करता है सब? और हम लोग तो उन लोग के लिए दुआ करते हैं, गरीब के लिए दुआ करते हैं, जो कष्ट में उन लोग के दुआ करते हैं। और वो लोग ठीक होता है, हम लोग का विश्वास है उन लोग ठीक होता है, प्रार्थना करते उन लोग का ठीक होता है। और तुम लोग का दम है तो प्रार्थना करके देखा और ठीक होकर देखा। हम लोग को विश्वास करते हैं परमेश्वर हम लोग को चंगा करेगा, और हम लोग को चंगा किया, इसीलिए हम लोग विश्वास किए हैं परमेश्वर को। यहाँ पर कितने लोग बैठे थे आप लोग? यहाँ पे हम लोग वही 50-45 ऐसे ही आदमी थे। वो लोग आया, हम लोग प्रार्थना ही करे थे, वो लोग आया और सीधा गाली देते हुए लात मारता है। तमीज देखिए, पहले गाली देता है, माँ लगा के, बहन लगा के। उन लोग का माँ बहन नहीं है ना? यही सब सिखाया उन लोग, एक शुरू से बड़ा होके यही सब सिखा के एक दूसरे को गाली गलौज को क्या पढ़ता लिखता है। तो उसका कहना था क्या कि बजरंग दल का कहना है कि धर्म परिवर्तन कर धर्म परिवर्तन करता है। हम लोग को जब धर्म परिवर्तन करता है तो मसीह मिशन में कहाँ भेजता है पढ़ने के लिए? मसीह मिशन में पढ़ के जॉब कर रहा है। लेकिन बच्चे लोगों को मसीह स्कूल चाहिए, लेकिन मसीह में चाहिए। जब बोलते धर्म परिवर्तन तो बच्चे लोग क्यों भेजता है? हम लोग जीवन बदलते हैं, अब धर्म नहीं बदलते हैं। हम लोग धांगड़ है तो धांगड़े है, राजकाज नहीं बदलते। लेकिन मसीह लोग गाली गुलज नहीं करता है, नहीं बोलता, बल्कि मिल्लत से चलता है और समझाता बताता है। और आप लोग तो पीते हैं उल्टा, सब इज्जत पीछे सब बोलते हैं, बाप को भी मारते हैं, माँ को भी मारते हैं। आजकल हत्या हो रहा है। आप लोग हिंदू हिंदू में लड़ते, कहाँ मसीह लोग लड़ रहा है? दिखाइए तो। अच्छा, यहाँ पर जो लोग आए थे, क्या वो लोग नशा में भी थे क्या? नशा में थे, नशा करके आए थे। गाली गुलज कर रहा था। क्या उम्र होगा वो लोग का जो आए थे? सबका 25 से ऊपर है, सबका 25 सबका 25 से ऊपर है। और छोटा बच्चा को भी नहीं पहचानता, दो बच्चा को बोलता है। इस वीडियो क्लिप में सुन लिया होगा कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है इस बहन के घर पे आकर के क्या क्या किया, उसने अपने मुख से आपको बताया। आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये ऐसी एक घटना नहीं है। ऐसे आप जब न्यूज सुनते होंगे, बहुत सारे घटना ऐसे हैं जो बजरंग दल ने ऐसे ऐसे गंदा काम उसने किया। ये सबसे पहला चीज तो क्या करता है, भारत के संविधान को ये लोग नहीं मानता है। इन लोग संविधान का विरोध करता है, संविधान विरोधी इसको नाम दे दिया जाए, क्योंकि इन लोग भारत के संविधान को नहीं मानता। अगर भारत के संविधान को इन लोग मानता तो किसी के घर में ऐसे घुस करके हल्ला करना या गंदे गंदे कमेंट करना, ऐसा गंदा काम वो नहीं करता। ये जो बजरंग दल के जो लड़के लोग होते हैं ना, ये गाय भैंस चराने वाले, इन लोग तो पढ़ा लिखा होता ही नहीं है। वो भी इस वीडियो क्लिप में आपने सुना कि ये बहन ने क्या बोला उनके विषय में। वो गंदी गंदी गाली भी देता है, गंदे गंदे कमेंट भी करता है, और यहाँ तक कि वो लोग शराब भी पीता है। ये इनका जो लीडर है, जो भी बजरंग दल का हो या आरएसएस का जो भी लीडर है, और उनका जो चमचे लोग जो है, ये सब एक जोगीरा की तरह होता है। जैसा इसका लीडर कहेगा सब में सत्य है करते जाएगा, और वैसा ही ये जो लोग हैं वैसा ही करना शुरू कर देता है। जहां कहीं भी देखता है कि कोई मसीही लोग इकट्ठा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, वहां पर जबरदस्ती उनके घर में, पहले तो चौक चौराहे पे घूमता था, किसी चर्च में जाता था, अब तो घर में भी घुस जाता है। इसके घर में घुसने का, ये सब काम करने का, रुकने का ठेका इसको किसने दिया है? क्या सरकार ने इसको इजाजत दिया है कि तुम जाओ किसी भी धार्मिक स्थान में या जहां पर मसीही लोग प्रार्थना करते हैं वहां जाकर धावा बोल दो, उनको गाली गलौज करो? ये अधिकार उसको किसने दिया है? दोस्तों, उसके बारे में जितना भी बुराई मैं आपको बताऊं उतना ही कम है। ये बजरंग दल के जो लड़के लोग हैं ना, ये आज पागल के से कम नहीं है। कहीं पर भी घुस जाएगा या धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे किसने आपको बुलाया है? कौन बताएगा धर्म परिवर्तन होता है? और धर्म परिवर्तन करने का अधिकार क्या मिशनरी के पास में है? बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो लड़के लोग जो है ना, ये गंदा गंदा कमेंट भी करता है। ये बहन बता रही थी, गंदा गंदा कमेंट भी करता है।
छोटी छोटी लड़की को भी गंदा गंदा बात बोलता है। क्या ये संस्कार आपको अपने माँ बाप से मिला है? क्या ऐसा आपने सीखा है बचपन से? क्या आपके माँ बाप ऐसे ही है, ऐसे आपको सिखाया करने के लिए? जब आपके अगर जो माँ बाप ऐसा नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों बन गए? क्या आप जिसको मानते हैं उसने आपको सिखाया है? नहीं। अगर जो आप सच्चा धार्मिक व्यक्ति है तो आप ऐसा गंदी आदत नहीं करेंगे। और शराब, ये बहन ने बताया कि वो शराब पी के आया था। शराब पीना हिंदू धर्म के अनुसार पाप के श्रेणी में रखा गया है। अर्थात जो कोई शराब पीता है, मदिरा पान करता है, वो पाप करता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो इसका मतलब आप भी पापी हैं, आप पाप कर रहे हैं। जब आप पाप कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, तो दूसरों का आप क्यों कह सकते हैं? और मसीही लोग आपको क्या करता है कि आपको घर में मारता पीटता है, आपको गाली देता है। जैसे कि बहन ने बताया कि मसीही लोग तो दुआ प्रार्थना करता है। मसीही लोग प्रार्थना करता है, समाज को सही दिशा देता है। समाज में जितने भी गलत रास्ते पर जो लोग चले गए हैं उनको सुधारने का काम करता है मसीह परिवार, मसीह समाज। सब जो कोई आपको सुधारने का काम करता है, आप उन्हीं लोगों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर में आप जुर्म करते हैं। कहां गया आपका नैतिकता? कहां गया आपका संस्कार? जैसा कि इस बहन ने बताया कि बचपन से पढ़ने का क्या संस्कार आपने सीखा, कैसे किसी घर में घुस जाते हैं, कुछ बात है तो आप आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, सीधा घुस के हल्ला बोल देते हैं, मारने पीटने लगते हैं, गंदा गंदा गाली भी देने लगते हैं। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। ऐसा करना आप लोग बंद कर दीजिए। आप खुद पाप कर रहे हैं। और यीशु मसीह जो है संसार में पापियों के लिए ही आया है। यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए या मसीह व्यक्ति के लिए संसार में कुर्बानी नहीं हुआ, वो आप जैसे पापियों के लिए भी यीशु मसीह संसार में आया। और आप जो ये पाप कर रहे हैं ना, आप जो शराब पी रहे हैं, गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, ये पाप है। आप ऐसे किसी को परेशान कर रहे हैं, वो पाप है। आप ही के पापों के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर परिणाम दिया है। आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने उस दुख को सहा है। तो फिर आप क्यों ऐसे पाप कर रहे हैं? अगर आप आरएसएस के दल के मेंबर हैं या बजरंग दल के मेंबर हैं, अपने सीनियर से पूछिए कि हम गाली देते तो क्या हम पाप नहीं करते हैं? क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है जाके तुम हल्ला बोलो, दंगा करो? जो उनके शास्त्रों में लिखा है वैसे आप सिखाइए। अगर आप बजरंग दल के मेंबर हैं तो अपने सीनियर से पूछिए आप, क्या हम जो काम कर रहे हैं, क्या हमारे शास्त्र इसकी इजाजत देता है? क्या भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं जो हम काम कर रहे हैं? अगर इसकी इजाजत नहीं देता है तो फिर क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? और एक बात और जो बजरंग दल के लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे कैसे आपका धर्म खतरे में है? लोग हिंदू लोगों को लोग ईसाई बना रहा है। लोग कहां बना रहा है? क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने से, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से क्या धर्म बदल जाता है? पिछले दिनों में हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था, अगर कोई बपतिस्मा भी लेता है तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं माना जाता है। जब इस देश का संविधान हमें इजाजत देता है, अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल ही लिया, चलो कोई बात नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू सब मुस्लिम भी बन गए या ईसाई बन गए, तो आपको क्या जाता है? आपको काहे खुजली हो रहा है अगर हम कुछ भी बन भी जा रहे हैं? ऐसे मसीह लोग तो धर्म परिवर्तन नहीं कराता। हम अपने भारत के संविधान के तरफ से बोल रहा हूं। अगर भारत के संविधान हमको इसकी इजाजत देता है, हम हिंदू से मुस्लिम बन जाए, सिख बन जाए, बौद्धिस्ट बन जाए या क्रिश्चियन बन जाए, हम अपने इच्छा से कुछ भी बन जाते हैं, परिवर्तन कर ही लेंगे, तो आपको काहे खुजली वाला कुत्ता काट रहा है? आपको काहे दिक्कत हो रहा है? इसकी इजाजत हमको भारत के संविधान ने दिया है। आप हमको बताएंगे कि हमको किसकी पूजा करना है, नहीं करना है? आप कौन होते हैं हमको बताने वाला? ये आजाद भारत है। आजाद भारत जो है संविधान चलता है, ना कि आपके नियम और कानून थे।
और जितने भी बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो मारपीट करते हैं, आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान विरोधी आप लोग हैं, बस ये लोग नहीं है। इसलिए ऐसा हरकत करना बंद कीजिए। यह बात ध्यान रखिए, मरना हमको भी है, मरना आपको भी है। मरने के बाद आप कहां जाएंगे? इस बातों कभी आपने सोचा है कि आप अगर जो मर जाते हैं इससे काम दंगा फसाद करते करते, तो आपकी आत्मा कहां जाएगा? जिस परमात्मा की जो आप पूजा करते हैं, क्या झगड़ा करते हुए, गाली देते हुए जब इंसान मर जाता है, क्या उसकी आत्मा को परमात्मा ग्रहण करेगा? आप आध्यात्मिक तरह का सोचिए, दंगा फसाद नहीं कीजिए। ऐसा करने से आपका ही नुकसान है। जिसको आप तकलीफ दे रहे हैं उसका भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। आपका भी कर्म गंदे होते हैं, कर्म खराब होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को सभी पर माना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। अगर जो आप गाली गलौज करने वाला कर्म करेंगे, आप दूसरों को तंग करने वाला कर्म करेंगे, तो आप ही के अनुसार, आप ही के ग्रंथों के अनुसार आप दोषी हैं। आप जा करके रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, तो आप सीख पाएंगे। आप लोग तो कभी कुछ पढ़ते नहीं है। जो आपको सीनियर आपने आपको कहा, आपने वैसे ही जो रखता रहा, हाँ सत्य है जी बोल करके घुस जाते किसी घर में। ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है, आपके कर्म खराब हो रहे हैं। इसीलिए इस बातों को आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।